फ्रेंड्स, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट लोग का कमेंट था कि सर एक बार वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताइए, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इस चैप्टर इस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हेडिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है उसके बारे में ध्यान देखें। वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। देखिए कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर अगर मान लीजिए 4 है, तो जब एक नंबर लिए और वही नंबर को जब हम फिर से दोबारा गुना किए, यानी कि सेम नंबर, एक नंबर को जब खुद वही नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, जैसे 4 गुना 4 16, तो ये मेरा कहलाता है वर्ग संख्या। क्या कहलाता है? वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या हो गया कि कोई भी नंबर है और वही नंबर को सेम जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आता है वो कहलाता है स्क्वायर नंबर। जैसे कहने मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लिए, मान लिए ले लिए 12, फिर 12 को जब मान लीजिए 12 से गुना करते हैं तो ये दोनों नंबर सेम है, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। अगर मान लीजिए 7 गुना 7 49, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए हम ले लीजिए कितना 2 गुना 3, देखिए यहाँ पर दोनों नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा? 6। ये मेरा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है कि कोई भी एक नंबर लिए और वही नंबर को सेम जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जो गुणनफल आता है वो हो गया वर्ग संख्या। तो आप लोगों को वर्ग संख्या क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जैसे 1 है, 1 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो क्या हो गया? 1 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो जैसे आपका हो गया 1 4 3 का स्क्वायर 9। तो ये सब सारा जो है ये क्या है? वर्ग संख्या। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो देखिए 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया? 1। तो 1 यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, इसी को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1। अगर मान लीजिए हम लिखे 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9। ये जो मेरा 9 आया ये मेरा है स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो 3 कितना बार प्रोडक्ट में है? 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह से वहाँ का लिखे कि 1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 को जब 2 बार गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो इसका आ गया 9। तो इस तरह से लेकर 20 का स्क्वायर आने की क्या हो जाएगा? 20 गुना 20 कितना आ जाएगा? 400। तो ये मेरा क्या है? वर्ग संख्या है। तो 1 से लेकर 20 तक आप लोग लर्न कर लीजिएगा ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि वर्ग संख्या है, लेकिन आप देखिए ध्यान से देखने वाली बात यह है कि वर्ग संख्या में जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ ऐसा जो है कि इसमें आप लोगों को पहचानना। जैसे वर्ग संख्या में ध्यान से देखना होगा कि 2 3 7 8 ये यूनिट डिजिट में कहीं नहीं आया होगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक में आप ध्यान देखिए ध्यान से कि कहीं भी 1 से लेकर 20 तक जो वर्ग संख्या आपको हम बताएं कहीं भी 2 आया हुआ है, कहीं भी 3 आया हुआ है, 7 8 कहीं भी नहीं आया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वर्ग संख्या जो नहीं होगा, वर्ग संख्या नहीं होने का क्या कंडीशन है? शर्त जो होगा वो पहला नंबर कि 2 3 7 8 ये यूनिट डिजिट में नहीं आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है क्या कि वो 1 से लेकर 20 तक जो हम वर्ग संख्या लिखे हैं तो उसमें जीरो की संख्या देखिए, जीरो की संख्या देखिए विषम कहीं भी नहीं है, विषम। इसमें देखिए इसमें कितना जीरो है? 2 जीरो है, यानी कि ये सम है, जोड़ा में। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, ये भी क्या है? जोड़ा में। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर विषम संख्या आ जाता है तो ये क्या होगा? वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वर्ग संख्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सो आप लोग यहाँ देंगे, लेकिन नहीं होने के लिए शर्त क्या है? 2 3 7 8। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर हम दे देते हैं कि 2 3 5 7 ये वर्ग संख्या है या नहीं, तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 7। ये वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हो गया वर्ग संख्या के बारे में कि कौन है और कौन नहीं है। 1 से लेकर 20 तक आप लोग रख लीजिएगा कि वर्ग संख्या के बारे में आज बताया। इसके बाद 1 से लेकर 20 तक आज करने के बाद अब जैसे वर्ग हो गया, अब वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जैसे कहने का मतलब अगर मान लीजिए 5 है गुना 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। तो ये 25 मेरा जो आया है वो किसको मल्टीप्लाई किए थे? 5 को किए थे, यानी कि 25 का जो वर्गमूल आ गया। वर्गमूल का पहचान क्या होता है? इस तरह से ये हो गया वर्गमूल का पहचान। ठीक है, वर्गमूल का पहचान में कहीं कहीं देखिए इस तरह से 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन
क्यूब जो रहता है वो घनमूल में कितना हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाता क्यूब रूट। तो देखिए 5 गुना 5 कितना हो गया 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं √5, इस तरह से आने के √5 का कितना हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए 36, अगर पूछेगा कि 36 का वर्गमूल क्या है, 36 का वर्गमूल, तो 36 का कितना हो जाएगा √36 ऐसे लिखेंगे, और √36 का कितना हो जाएगा 6। ये हो गया क्या चीज वर्ग और वर्गमूल। आज आप लोगों को सिर्फ वर्ग और वर्गमूल का परिचय बताया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि वर्ग संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बात कर लीजिएगा। और बाकी वर्गमूल का थोड़ा संख्या बताया और कैसे निकालते हैं इसको बताया। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वर्ग संख्या को फाइंड कैसे करते हैं, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।